क्या आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं? अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो हाँ जी, आप बहुत अच्छी वीडियो देखने आए हैं। तो वेलकम टू खुशी के व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप कैसे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग फतेहाबाद से कर रही हूँ और अंडर पीजीआई रोहतक यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके सबसे पहले 12th में 75% आने कंपलसरी है, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया होता है। क्योंकि कहीं कहीं कॉलेजेस में 75% लेके आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटी नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। तो आपके लिए ये भी फ़ायदा है, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी उसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होएगी आपकी नीट में अच्छे नंबर आए। और आपको साथ साथ में ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो फीस है उसमें थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि मोस्टली अगर आप में नीट में अच्छे मार्क्स लिए होंगे तो कॉलेज आपको कहेगा कि आप हमारे कॉलेज में आइए और हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो आपको प्लस ये बेनिफिट मिलेगा और आपको अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छा होएगा तो आपको पैकेज भी अच्छा मिलने के चांसेस हैं। ये 3 बेनिफिट्स है थ्रू नीट का। और सेकंड होता है पीजीआई रोहतक के, जो है हरियाणा में। मैं खुद पीजीआई रोहतक के अंडर कॉलेज में अपना वो कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग। तो पीजीआई रोहतक के अंडर 75 सीट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी और फिर जो एससी कैटेगरी है उसमें डिवाइड है। वो आप खुद देख लीजिए। जो पीजीआई रोहतक है वो जून या जुलाई या अगस्त के टाइम पे वो सीट का एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें आप अपने अच्छे मार्क्स लेके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये 180 मार्क्स का या फिर 120 मार्क्स का होता है। और आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कम से कम 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए होंगे अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है। मतलब पीजीआई रोहतक यूनिवर्सिटी के अंडर हो गया, और कल्पना चावला है, और ऐसे महर्षि अग्रसेन वाला कॉलेज है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, वो सेमी गवर्नमेंट है। ऐसे हमारे हरियाणा में कम से कम 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर आप अच्छे अपने नंबर लिए हो। दूसरा ये है कि आप कॉलेजेस में जा सकते हो जो उनके अंदर है, ठीक है। जो पीजीआई रोहतक के अंदर है 75 सीट्स है। ऐसे ऐसे करके हर कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स हैं। तो आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे जाना है। और ऑल ओवर हम सीट देखेंगे पूरे इंडिया में तो 1366 सीट्स हैं, जिसमें हरियाणा के अंदर 4180 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं आप कहाँ पे प्रेफरेंस देते हो। जो हरियाणा के अंडर आती हैं सीट्स वो सीईटी के एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं, जो साथ के साथ अगर आपका मान लो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 सितंबर को हुआ था और 5 सितंबर को हमारी रिज़ल्ट आ गया था। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट साथ के साथ आता है। और जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो आप ऑनलाइन मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जाना है जाना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे के भी बताऊँगी। एंड नेक्स्ट थिंग ये बात है कि आपका जो ये एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आपको जो सेंटर आएगा वो सिर्फ रोहतक के अंदर ही सेंटर आता है, क्योंकि पीजीआई रोहतक के अंडर वाली सीट्स हैं, कॉलेजेस हैं। ओके, जो आपका सेंटर भी पीजीआई रोहतक के अंडर आएगा। मेरा भी एक गवर्नमेंट कॉलेज आया था पीजीआई मतलब रोहतक में ही, ठीक है। और फिर आप मतलब ऐसे ऐसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि 120 मार्क्स वाले क्वेश्चन आता है। और हाँ, सबसे एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नई स्कीम आती है, क्योंकि अभी तक पोर्टल मतलब खुला नहीं है एग्जामिनेशन की, आप भर सकते हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि कोई जीके के क्वेश्चन, कोई करंट क्वेश्चन या कोई इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है। इसमें सिर्फ आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जो कि एज अ बीएससी नर्सिंग मेडिकल में ज़रूरी होता है। तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अच्छा करें। अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, कम से कम जर्नल के लिए हमारे टाइम में 50 से ऊपर मार्क्स चाहिए थे, पर 55 से, तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि हर साल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो रहा है। पहले बीएससी नर्सिंग को कोई ज़्यादा नहीं मानता था, इसको स्कोप नहीं रखता था, लेकिन कोरोना के बाद से जब पता चला कि इसके बहुत अच्छे स्कोप है तो सारे के सारे वो कर रहे हैं।
क्योंकि अभी तक बहुत सारी जगह ये हो चुका है कि सिर्फ नीट के थ्रू ही एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पीजीआई रोहतक ने ये किया नहीं है कि जो सिर्फ नीट के थ्रू होंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ आप फटाफट कर लीजिए कि डायरेक्ट आप सीईटी का एग्ज़ाम दें और क्लियर करके अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि ये सच है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कहते हैं अनएम्प्लॉयड कोई नहीं रहेगा, सबको अपॉर्चुनिटी है। और आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग बॉयज़ तक कर रहे हैं और आगे बहुत सारी स्कोप्स है। आप कम सैलरी में शुरू में लग सकते हो, लेकिन आप कभी घर पे नहीं बैठोगे अनटिल आपका मन ना करे, ठीक है। इसके जो स्कोप्स है वो मैं आपको कभी और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अभी ये है कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको यही कहती हूँ, प्लीज़ आप एग्ज़ाम दीजिए, बीएससी नर्सिंग करिए। मेडिकल में बहुत ज़रूरत है, आज के टाइम में बहुत लोग बीमार रहते हैं और सही बात बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीएससी नर्सिंग करने की। तो प्लीज़ एज अ गर्ल और एज अ बॉय आप प्लीज़ करिए और अपने हेल्थ सेक्टर को अच्छा बनाइए, आपकी स्किल्स बढ़ेगी। आप अपनी फैमिली में भी बता सकते हैं कि आपको ये मेडिसिन खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, या आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं यही कहती हूँ बीएससी नर्सिंग करिए। और अगर आपको थोड़ी और नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अंटिल बाय बाय।